मैं एक बात बहुत विनम्रता से आश्वस्त करना चाहता हूं, किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें यूजीसी हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसकी दायित्व रहेगी। मैं आश्वस्त करता हूं, उसको जो व्यवस्था हुई है, भारत की कुछ भी व्यवस्था हो, संविधान की परिधि के अंदर होगा। और ये जो विषय आई है, ये तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में व्यवस्था है। सो है गाइस, वेलकम बैक। तो अपने इंडिया में जो यूजीसी के बारे में चल रहा है उसी पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोगों को पता है यूजीसी क्यों लाया गया? इसका मेन मकसद क्या है? चलो मकसद तो बाद में देखते हैं, पर पहले वो देखो जो तुमने गाइडलाइंस पढ़ी है। अगर नहीं पढ़ी तो उसके बारे में पढ़ लेना, वो पढ़ोगे तभी जाके समझ आएगा क्यों जरूरी है, किस लिए जरूरी है, किसके लिए जरूरी है। तो 90% लोगों ने तो गाइडलाइंस अभी तक पढ़ी नहीं है। तो इससे अच्छा आप पहले गाइडलाइंस पढ़ लो, उसके बाद में इसको लागू करने पे रोक लगाओ या फिर लागू होने दो। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, पर अगले डेट दे दी है 19 मार्च। तो पहले गाइडलाइंस पढ़ लो और देखो क्या होता है। यूजीसी का विरोध करने से पहले एक बार यूजीसी का नियम पढ़ तो लो। सबसे बड़ी अफवाह यही फैलाई जा रही है कि ये नियम जनरल कैटेगरी के बच्चों के खिलाफ है, जबकि सच ये है कि लोगों ने सिर्फ पोस्टर देखा है, पूरा नियम नहीं। इस नियम में साफ लिखा है, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। और धर्म में सिर्फ SC, ST, OBC नहीं आते, जनरल कैटेगरी के लोग भी आते हैं। इसमें नस्ल के आधार पर भी संरक्षण की बात है। अब ऐसा तो है नहीं कि नस्ल सिर्फ एक ही वर्ग की होती है, लिंग के आधार पर भी संरक्षण मिलेगा। कहीं नहीं लिखा कि महिला सिर्फ SC, ST, OBC की ही हो। अगर महिला जनरल कैटेगरी की है तो उसे भी उतना ही संरक्षण मिलेगा। जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव मना है। मतलब अगर नॉर्थ ईस्ट का कोई बच्चा मुंबई या दिल्ली में पढ़ता है तो उसे चिंकी पिंकी कहकर नीचा नहीं दिखाया जा सकता। और अगर ऐसा हुआ तो संरक्षण उसे मिलेगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो। विकलांगों को भी संरक्षण मिलेगा। और विकलांग सिर्फ किसी एक वर्ग में नहीं होते। अब डर फैलाया जा रहा है कि जनरल कैटेगरी के बच्चों को झूठे केस में फंसाया जाएगा, लेकिन सच ये है कि किसी भी केस का फैसला एक व्यक्ति नहीं बल्कि 10 लोगों की समिति करेगी। 10 अलग अलग सोच, 10 अलग अलग नजरिए। ऐसा नहीं कि कोई एक झूठी कहानी बनाकर किसी बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दे। असल समस्या नियम नहीं है, असल समस्या है बिना पढ़े डर जाना और डर के आधार पर राय बना लेना। और इसमें भी यही बताया गया है कि पहले गाइडलाइंस पढ़ लो, उसके बाद में उस पे कुछ करने का, विरोध करने का या अमल करने का कुछ भी हो वो बाद में करो। तो यूजीसी के बारे में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान क्या बोलते हैं, देखो। मैं एक बात बहुत विनम्रता से आश्वस्त करना चाहता हूं, किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें यूजीसी हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसकी दायित्व रहेगी। मैं आश्वस्त करता हूं, उसको जो व्यवस्था हुई है, भारत की कुछ भी व्यवस्था हो, संविधान की परिधि के अंदर होगा। और ये जो विषय आई है, ये तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में व्यवस्था है। इन्होंने भी ये बताया कि भेदभाव होता है, ज्यादातर इंटर कॉलेजों में होता है, वैसे नॉर्मली तो स्कूलों में नहीं, पर बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में होता है। तो आगे देखते हैं। इसी पर जो विजेंद्र चौहान है, जिनको आप जानते होंगे, आईएएस इंटरव्यू ज्यादातर ये लेते हैं, तो इनको जानते होंगे, विजेंद्र चौहान। तो ये क्या बोलते हैं यूजीसी पर, देखो। और ये इनकी सुनते ही आपको समझ आ जाएगा सब यूजीसी क्या है, किसके लिए जरूरी है। यूजीसी ने यूजीसी रेगुलेशन फॉर प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन के रेगुलेशंस को नोटिफाई कर दिया है। रेगुलेशन ये कहते हैं कि अब हायर एजुकेशन में, विश्वविद्यालयों में भेदभाव करना गलत होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और आप जानते हैं क्या हो रहा है?
भेदभाव करने के हक के पक्ष में या भेदभाव के खिलाफ आने वाले रेगुलेशंस के खिलाफ लोग प्रतिरोध कर रहे हैं, वे इस पर आपत्ति कर रहे हैं। सच्चाई लेकिन ये है कि ये रेगुलेशंस नई नहीं है। मैं विश्वविद्यालय का शिक्षक हूं, मैं जानता हूं कि 2012 से इस किस्म के रेगुलेशंस हैं और इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल पहले से विश्वविद्यालयों में था। पूरी दुनिया के विश्वविद्यालय ये कहते हैं कि विश्वविद्यालयों में इक्विटी होनी चाहिए, वहां पर ऐसे रेगुलेशंस होने चाहिए कि भेदभाव न किया जा सके। सच्चाई ये है कि अब हमारा समाज भेदभाव करने के हक के लिए लड़ने लगा है। यूजीसी के आंकड़े देखें तो बताते हैं कि यूजीसी खुद कह रहा है कि 118% बढ़े हैं डिस्क्रिमिनेशन की जो शिकायतें हैं वो। इसका मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन इन हायर एजुकेशन में होता है। कौन नहीं जानता, हम जानते हैं। आईआईटी की स्टडी से आप पहले से परिचित हैं कि जाति देखकर अंक दिए जाते हैं, मेडिकल कॉलेजेस में जाति देखकर भेदभाव होता है, यूनिवर्सिटीज में जाति देखकर भेदभाव होता है और अन्य पहचानों के आधार पर भी भेदभाव होता है। इसलिए वास्तव में इस देश को समतापूर्ण बनाने के लिए स्वाभाविक है, इस बात की जरूरत थी कि रेगुलेशंस आए। और ये रेगुलेशंस क्या मांग करते हैं? ये रेगुलेशन ये कह रहे हैं कि अगर कभी भेदभाव होता है तो उसके खिलाफ शिकायत करने के लिए एक डेफिनेट कमेटी होगी और उस कमेटी का कंपोजिशन ऐसा होना चाहिए कि वो भेदभाव के खिलाफ वास्तव में जांच कर सके। ऐसा ना हो कि भेदभाव करने वाले समुदाय के लोग ही उस कमेटी में बैठे हुए हों। तो स्वाभाविक है, लोगों का कहना है कि इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है, ये मेरिट के खिलाफ है। ये समझना मेरे लिए तो एकदम मुश्किल है कि मेरिट के खिलाफ कैसे हो सकता है। और जहां तक गलत इस्तेमाल की बात है, ध्यान रखिएगा, कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉ, चाहे वो जेंडर जस्टिस के लिए हो रही हो, चाहे वो दहेज के खिलाफ हो रही हो, चाहे वो दलित उत्पीड़न के खिलाफ हो रही हो, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉ होती ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसलिए है क्योंकि अन्यथा जिनके खिलाफ यह भेदभाव हो रहा होता है वे बेहद कमजोर होते हैं। हमारे विश्वविद्यालयों में दलित समुदाय के शिक्षक और विद्यार्थी अभी कमजोर स्थिति में हैं। अगर उन्हें अतिरिक्त ताकत नहीं दी जाएगी तो ये भेदभाव लगातार बढ़ते रहेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि हम तमाम लोगों को, ठीक तरीके से सोचने वाले लोगों को, इन रेगुलेशंस का समर्थन करना चाहिए और वे लोग जो इसके खिलाफ प्रतिरोध कर रहे हैं उन्हें समझना चाहिए कि देश संविधान से चलेगा। अगर देश संविधान से चलेगा तो भेदभाव जो है वो एक बुरी चीज की तरह ही पहचाना जाएगा, पहचाना जाना चाहिए। मैं सच बता रहा हूँ, 90% लोगों ने यूजीसी की गाइडलाइन पढ़ी नहीं। सिर्फ SC/ST के लोगों के लिए, ओबीसी की बात कर रहा हूँ। नहीं, और सुनो, महिलाएं, दिव्यांग, EBC है, EBC में कौन आते हैं? तो फिर तो क्यों रो रहे हैं भाई? कुछ समझता है तो पढ़ तो लो भैया। आपके जो नेता आपको सड़कों पर उतारने की कोशिश कर रहे हैं या आपसे इस तरह के स्टेटमेंट दिलवा रहे हैं सरकार पर दबाव बनाने के लिए, तो मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं एक बार पढ़ तो लो। EBC में कौन है? महिलाओं में कौन है? दिव्यांगों में कौन है? स्पेशली कोई जातियां हैं क्या? SC/ST के साथ तो डिस्क्रिमिनेशन आपको पता होता नहीं है क्या? तो कैसे मामले बढ़ गए? एक बार सुने, कैसे मामले बढ़ गए? कैसे मामले बढ़ गए? आप मुझे 10 मामले बता दो जो स्वर्ण जाति के बच्चों के साथ कास्ट बेस्ड उत्पीड़न के आज तक यूनिवर्सिटी में। आप बता दो, आपने रिपोर्टिंग किया पत्रकार। मैं जो आपसे कह रहा हूँ, तो आप कह रहे हैं कि यूजीसी की गाइडलाइन सही है? 118% की वृद्धि नहीं, कुछ भी नहीं है गाइडलाइन में। तो इस वीडियो के बाद में आपको समझ आ गया होगा कि जो नीची कास्ट है, दलित है, ST SC OBC है, इन पर कितना कुछ हो रहा है। तो यूजीसी एक तरह से अच्छा भी है, लेकिन इन पे यूजीसी को लेकर वही लोग नाराज है, वो वही विरोध कर रहे हैं जिनको अपनी कास्ट पे घमंड है या उनको करनी है, कास्ट के लिए जातिवाद करना है, कुछ भी कर लो। पर जनरल वाले 15% है और बाकी अदर कास्ट 80% है, तो तुम क्या कर लो? कुछ भी नहीं होगा। रोक लगा दी, अगर रोक लगाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 19 तारीख को फैसला तुम्हारे हक में नहीं किया तो फिर क्या करोगे? और हक में कर दिया तो फिर वापस 85% रोड पे उतर आए, फिर क्या होगा? तो सोचो जरा और देखो आगे। और अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो यूजीसी के बारे में मैं आपको विस्तार से बताता हूँ क्या है क्या नहीं है, तो देखो और अच्छे से सुनना क्या होता है क्या नहीं होता, फिर बाद में डिसाइड करना। अगर गलत लगे, बुरा लगे, वो कमेंट करके मेरे को बोल देना।
यूजीसी वाले नए नियम को मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। देखिए, अपने देश में जितने भी कॉलेजेस हैं जहाँ पे बीए, बीएससी, बीटेक, एमटेक, एमकॉम या कोई भी इंटर के बाद की पढ़ाई होती है, तो वहाँ पे जो बच्चे हैं, अगर इनके साथ में कोई उनके जाति, धर्म, शारीरिक बनावट या मजहब के आधार पर अगर कोई भेदभाव करता है तो वो इसकी कंप्लेन अपने कॉलेज में कर सकेंगे। और कॉलेज के अंदर प्रॉपर एक ग्रुप रहेगी जो इसी टाइप के मैटर को सॉल्व करेगी। और उस ग्रुप के अंदर ओबीसी, एससी, एसटी, एक महिला और विकलांग का होना मैंडेटरी है, और किसी भी जनरल कैटेगरी वाले का होना उसमें मैंडेटरी नहीं है। और किसी भी बच्चे के ऊपर अगर भेदभाव करने का आरोप लगता है तो उसकी डिग्री रद्द की जा सकती है, उसको कॉलेज से हटाया जा सकता है, या फिर किसी भी तरह से इसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। और अगर कोई बच्चा किसी बच्चे के ऊपर फेक आरोप भी लगाता है तो फेक आरोप लगाने वाले के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। और इस नए नियम को इंडिया के हर एक यूनिवर्सिटी और कॉलेज को मानना पड़ेगा, नहीं तो इनकी भी लाइसेंस रद्द हो सकती है या फिर इनके भी ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। तो इससे जनरल कैटेगरी वालों को दिक्कत ये है कि इस ग्रुप के अंदर किसी भी जनरल कैटेगरी के मेंबर को रखना मैंडेटरी नहीं माना गया है। तो किसी भी जनरल कैटेगरी के बच्चे के साथ में कुछ इस टाइप का इंसिडेंट होता है तो वो अपनी कंप्लेन वो एंटी रैंकिंग काउंसिल या फिर कोर्ट वगैरह में करेगा, इस कमेटी के अंदर वो नहीं कर सकेगा। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि कोई भी बच्चा अपने व्यक्तिगत इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपनी रंजिश के चलते भी वो सामने वाले को इस टाइप के केसेस में फंसा सकता है, जिससे उसकी तो करियर खराब हो जाएगी, लेकिन इस बच्चे के ऊपर फेक आरोप लगाने का भी कोई इसको सजा नहीं मिलेगा। अगले वीडियो के लिए फॉलो कर ले। इसी में वही बताया गया है जो होने वाला है यूजीसी से, पर जातिवाद को लेकर जनरल वाले ही विरोध कर रहे हैं, क्योंकि एक तरह से ये जो राम को लाए थे वही यूजीसी को लाए, एक तरह से ये हो गया। पर ऐसा नहीं है, ये जो हो रहा है गवर्नमेंट जैसा वो चाह रहे हैं ना वैसा ही कर रहे हो तुम लोग। गवर्नमेंट ने पहले जाति को लेकर वोट लिए थे, रद्दी जाति विवाद करा के ही वोट लेंगे। वोट आ रहे हैं तो इनके वोट पड़ने वाले, तो वापस वही तरीका है। अगर बंटवारा हो गया तो पता नहीं क्या होगा, बीजेपी छोड़ने से कुछ नहीं होगा। या जो अपने गाड़ियों से झंडे हटा रहे हैं या बीजेपी का नाम हटवा रहे हैं जनरल वाले, तो इससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम 15% हो और अदर कास्ट 50% है, तो उनका भी तो वोट मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि हिंदू राष्ट्र वैसे बनने नहीं देंगे, हिंदू राष्ट्र बनने नहीं देंगे, क्योंकि हिंदू राष्ट्र के बाद में आपको पता है कि यही होगा। हिंदू राष्ट्र के बाद में जनरल वाले अपने आप को राजा समझेंगे और बाकी को जो दलित है, नीच कास्ट है, उनको तो कुछ नहीं समझेंगे, वही वापस उनको वो पहले के दिन याद है ना। तो अपने दादा से पूछ लो, किससे पूछ लो, ज्यादा दूर मत जाओ। तो इस चीज से कि पहले गाइडलाइंस पढ़ लो, वो जरूरी है या नहीं है उसके बारे में देखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।